स्थान मसूरी, उत्तर भारत। मुख्य पात्र सिया शर्मा। 29 वर्षीय लेखिका सिया शर्मा एक मशहूर लेखिका थी, पर पिछले कुछ समय से वह मानसिक रूप से टूट चुकी थी। एक खराब रिश्ता, शहर की शोरगुल भरी जिंदगी और लिखने की प्रेरणा का खत्म हो जाना। उसने फैसला किया कि वह कुछ महीनों के लिए शहर से दूर जाएगी, जहां शांति हो, अकेलापन हो और शायद खुद को फिर से तलाश पाए। रियल एस्टेट एजेंट ने उसे मसूरी की एक पुरानी कोठी सुझाई, विवेक विला, 100 साल पुरानी ब्रिटिशकालीन हवेली जो अब वीरान पड़ी थी। थोड़ी पुरानी है, थोड़ी रहस्यमयी भी कहते हैं लोग, पर लेखकों के लिए एकदम सही। सिया मुस्कुराई। उसे वही चाहिए था, एकांत और रहस्य। पहली नजर में ही कोठी कुछ अलग सी लगी, बहुत शांत, पर बहुत ज्यादा शांत। हर कोना जैसे कुछ कहता हो और दीवारें जैसे सांस ले रही हों। लिविंग रूम में एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती थी, एक विशाल आईना, भारी लकड़ी की फ्रेम में जड़ा। ऊपर लैटिन में लिखा था, वेरिटास est in speculo, सत्य आईने में है। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ खुद को उसमें देखा और आगे बढ़ गई। दूसरी रात बाथरूम में हाथ धोते वक्त उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन अक्स थोड़ा देर से हिला, जैसे वह खुद न होकर कोई और हो, जैसे कोई देख रहा हो और फिर उसकी नकल कर रहा हो। उसने खुद को समझाया, थक गई हूँ, नींद की कमी है। तीसरी रात, रात के 3:17। सिया की नींद टूटी। उसने सुना जैसे किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई हो। उठकर देखा, सब ठीक था, पर लिविंग रूम में गई और ठिठक गई। आईने में एक परछाई थी, एक औरत जो उसी के जैसे लग रही थी, बाल वैसे ही, हाइट भी, पर चेहरा पीठ की ओर था। सिया ने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। आईने में वो अब भी खड़ी थी। अब रोज कुछ न कुछ अजीब होता। कभी आईने में सिया खुद को कुछ और करते देखती, जैसे किताब पढ़ते हुए, जबकि वह असल में मोबाइल चला रही होती। कभी आईना हल्का सा कंपन करता, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। उसने आईने पर कपड़ा डाल दिया। एक रात बिस्तर पर लेटे हुए उसे अचानक अपने कान के पास गर्म सांसों का एहसास हुआ, जैसे कोई उसके बहुत पास हो। उसने झट से लाइट जलाई, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर आईने से छाया पड़ रही थी, एक तीसरे इंसान की। बेसमेंट में सफाई करते समय सिया को एक पुराना टेप रिकॉर्डर और एक फटी हुई डायरी मिली। डायरी में लिखा था, माया बख्शी, 1964 मैंने खुद को इस आईने में बंद किया था, पर अब वो फिर बाहर निकल आया है। वो दिखता है मेरे जैसा, पर मैं नहीं हूँ। टेप रिकॉर्डर चलाया, कांपती आवाज, अगर तुम ये सुन रही हो तो बहुत देर हो चुकी है। मत देखो आईने में, मत देखो। फिर अचानक तेज चीख। अब सिया का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। उसे लगता उसकी आवाज बदली बदली लगती है। उसके हाथ ठंडे रहते, चेहरा अजनबी सा लगता। जब वह आईने में देखती, उसका अक्स कभी पलक नहीं झपकाता था। और फिर एक रात आईने में खड़ी उस दूसरी सिया ने कहा, अब तू जा, बहुत रह लिया तू, अब मेरी बारी है जीने की। सिया ने सामान पैक किया और कोठी से भागने की कोशिश की, पर दरवाजा लॉक था, खिड़कियां खुल नहीं रही थीं। आईना अब धीरे धीरे दीवार से नीचे फैल रहा था, जैसे कोई तरल पदार्थ हो और उससे कुछ बाहर आ रहा हो। सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर सब काला हो गया। सुबह की धूप कमरे में आई, लेकिन सिया कहीं नहीं थी। कमरा साफ सुथरा था, किताबें मेज पर, लैपटॉप ऑन, चाय का मग वहीं रखा था। बस एक चीज बदली थी, आईना अब पूरी तरह साफ था। उसमें कोई परछाई नहीं थी।
एकदम खाली। या शायद अब जो बाहर है वो आईने में क्यों दिखे। कुछ महीने बाद दिल्ली के एक बड़े लिटरेरी फेस्टिवल में एक नई लेखिका आई। उसने अपनी पहली किताब लॉन्च की, मैं एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर। नाम सिया शर्मा। लोगों ने कहा चेहरा वही है, पर ये सिया पहले जैसी नहीं लगती। ये बहुत शांत है, बहुत ठंडी आंखें, और जब घूरती है तो लगता है जैसे आपकी आत्मा पढ़ रही हो। किसी ने हल्के मजाक में पूछा, आप कौन हैं असल में? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो आईने से बाहर आया वही अब जी रहा है।